है। आज हम लोग देखते हैं रिएक्ट में फॉर्म्स कैसे हम क्रिएट करते हैं, कैसे उसका यूज करते हैं। जनरली फॉर्म्स हम लोग HTML में तब क्रिएट करते हैं जब हम यूजर से कुछ वैल्यू लेना चाहते हैं। तो यूजर्स वैल्यू लेने के लिए हम लोग फॉर्म्स का यूज करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो वही फॉर्म्स हम लोग यहाँ पे रिएक्ट में भी क्रिएट करेंगे, बट यहाँ पे क्रिएट करने के लिए हम लोग दो तरीका यूज कर सकते हैं, अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट के रूप में या कंट्रोल्ड कंपोनेंट के रूप में। तो अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जैसे जनरली जब हम कोई फॉर्म क्रिएट करते हैं तो HTML में हम जिन फॉर्म्स को डॉम्स के मदद से यूज करते हैं। तो जब हम के अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट को यूज करते हैं तो HTML फॉर्म्स जो हमारा बनेगा वो डॉम के मदद से ही काम करेगा। लेकिन जब हम कंट्रोल पे जाएंगे तो हम इनपुट डेटा को अपने रिएक्ट के मदद से उसको कंट्रोल करेंगे, डेटा के ऊपर काम करेंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने रिएक्ट का यूज करके। तो यहां पे आप देखिए एक फॉर्म मैं क्रिएट कर रहा हूं रिएक्ट में। तो हम यहाँ पे हम लोग एक क्लास क्रिएट कर रहे हैं। इस क्लास में हम सबसे पहले इंपोर्ट कर रहे हैं रिएक्ट को और उसके एक सब क्लास कंपोनेंट क्लास को फ्रॉम रिएक्ट फाइल से, रिएक्ट पैकेज से। तो रिएक्ट क्लास का सब क्लास कंपोनेंट क्लास को इंपोर्ट किया गया। यहाँ पे हम एक क्लास डिफाइन कर रहे हैं। इस क्लास में हम लोग यहाँ पे अपना एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर रहे हैं और ये उसकी प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये तो सुपर कंस्ट्रक्टर को कॉल किया गया, सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को। तो ये हमारे क्लास का सुपर क्लास अभी कौन है, रिएक्ट डॉट कॉम्पोनेंट क्लास जो है हमारे क्लास का सुपर क्लास है। तो ये जो हम इस सुपर यहां यूज कर रहे हैं, ये हम यूज कर रहे हैं अपने सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए। अब इस लाइन में क्या हो रहा है, दिस डॉट अपडेट सबमिट, अपडेट सबमिट नाम का एक फॉर्म एक फंक्शन हमने डिफाइन किया है आगे। उस फंक्शन को यहां पे कॉल कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, दिस डॉट अपडेट सबमिट डॉट बाइंड दिस, और ये जो दिस है यहां पे हम इवेंट, करेंट इवेंट को पास कर रहे हैं। और ये क्रिएट रेफ एक रेफरेंस क्रिएट करता है। हमारा रिएक्ट क्लास का ये एक फंक्शन है जो रेफरेंस क्रिएट करने का काम करता है, जो यूजर से इनपुट लिया जा रहा है उस इनपुट का एक रेफरेंस जनरेट करने के लिए। तो क्रिएट रेफ इज यूज टू क्रिएट द रेफरेंस ऑफ द इनपुटेड डेटा, और ये जो हमारा जो भी वैल्यू रेफरेंस क्रिएट होगा वो दिस डॉट इनपुट में हम असाइन कर लिए। ये रहा हमारा अपडेट सबमिट फॉर्म, इसका जो पैरामीटर इवेंट है। तो यहां से ये कॉल हो रहा है अपडेट सबमिट फॉर्म, और यहां जो इवेंट पास किया गया, जो प्रेजेंट इवेंट है वो इवेंट यहां पास किया गया, और यहां से डिस्प्ले हो रहा है एक अलर्ट मैसेज कि यू हैव एंटर्ड द यूजर नेम, जो भी मैसेज हम देना चाहें। और ये इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, तो ये मैंने लास्ट में आपको बताया था, प्रिवेंट डिफॉल्ट हम यूज करते हैं ताकि जैसे ही हम कोई फॉर्म सबमिट होता है, जैसे ही यूजर सबमिट बटन पे क्लिक करता है तो उसके पास नेक्स्ट पेज आता है, तो उस पेज को प्रिवेंट करने के लिए तत्काल हम इसको यूज करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट उसी क्लास का नेक्स्ट पार्ट है। हम यहाँ पे रेंडर फंक्शन को यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्लास बनाया है तो हम इसको रेंडर्ड करेंगे। तो यहां से हम रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न क्या कर रहे हैं हम लोग, ये HTML फॉर्म को रिटर्न कर रहे हैं। तो जैसे ही हम इस क्लास को कॉल करेंगे हमारा ये क्लास इस फॉर्म को जनरेट करेगा वेब पेज पे। तो ये फॉर्म बनाया गया, ऑन सबमिट पे ये काम होगा, दिस डॉट अपडेट सबमिट ये फंक्शन कॉल होगा। जैसे यूजर सबमिट बटन क्लिक करेगा तो ये हमारा जो अभी सबमिट अपडेट सबमिट हमने जो फंक्शन डिफाइन किया है उस फंक्शन को कॉल किया गया। और फिर
यहाँ से जो भी वैल्यू है, यहाँ इनपुट फॉर्म के अंदर जो हम लोगों ने फील्ड्स बनाए हैं, तो जैसे पहला फील्ड हमारा है नेम नाम से फील्ड आएगा और यहाँ पे यूजर जो भी वैल्यू देगा वो इनपुट लिया जाएगा। फिर दूसरा फील्ड है हमारा कंपनी नेम, हम यूजर से दूसरी वैल्यू लेंगे और देन हमारा ये सबमिट बटन है। तो जैसे ही ये सबमिट बटन क्लिक होगा ये अपडेट सबमिट फंक्शन कॉल हो जाएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी हम लोगों ने इसको देखा यहाँ पे। तो जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा हमारा ये मैसेज आ जाएगा। तो जैसे ही हम इस क्लास को कॉल करेंगे, क्लास को कॉल करते ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर कॉल होने के बाद ये रेंडर्ड होगा हमारा ये वाला पेज, और ये रेंडर्ड होने के बाद जैसे ही यूजर सबमिट बटन पे क्लिक करेगा अपडेट सबमिट फंक्शन कॉल हो जाएगा। हम इसको देखते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं। ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड है। यहाँ पे मैंने पहले से बनाया हुआ है, ये फाइल है। इस फाइल का नाम है uncontrolledform.js। इस फाइल में हमने अभी वही कुछ लिखा है जो अभी हम लोग देखे। हमने यहाँ पे ये हमारा कंस्ट्रक्टर के अंदर ये सुपर का यूज हुआ, फिर ये हमारा दिस डॉट अपडेट सबमिट डॉट बाइंड किया गया यहाँ पे इवेंट को इसके साथ, और फिर ये हमारा अपडेट सबमिट फंक्शन हो गया। और ये हमारा फॉर्म है जो रेंडर्ड होगा ब्राउजर पे। अब ये हम लिख करके यहां से एक्सपोर्ट करेंगे अपने फॉर्म एग्जाम्पल क्लास को। इस क्लास का नाम हमने क्या रखा है, फॉर्म एग्जाम्पल क्लास। तो हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे यहां से। अब इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने index.js फाइल में जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं अपने फॉर्म एग्जाम्पल क्लास को। तो जैसे हम यहाँ पे इंपोर्ट लिखते हैं ये आ जाएगा। मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूं इंपोर्ट फॉर्म एग्जाम्पल। तो जैसे मैंने फॉर्म एग्जाम्पल लिखा फ्रॉम अनकंट्रोल्ड फॉर्म, उस फाइल से ये इंपोर्ट हो गया। वो एक हमारा फाइल एक पैकेज हो गया जिसके अंदर हमारा ये क्लास है। अब इस में हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा जो ये फंक्शन है जो हम शुरू से हम लोग इसी फंक्शन में काम करते हुए आ रहे हैं। अगर आप शुरू से इसको क्लियरली पढ़ रहे हैं, इस हमारे सारे लेक्चर्स को सही से देख रहे हैं, तो आप समझ रहे होंगे कि हमने शुरू में ही फॉर्म क्रिएट कर दिया था index.js के अंदर, जो यहाँ से रेंडर्ड कर रहा है। ये क्या रेंडर्ड कर रहा है, जो भी वैल्यू हम यहाँ पे ले रहे हैं इसको रेंडर्ड करके कर रहे हैं हम लोग कहाँ पे, अपने app.js के अंदर। तो यहाँ पे आप देखिए फॉर्म एग्जाम्पल हमने क्लास को कॉल किया। जैसे ही हम यहाँ पे क्लास को कॉल कर रहे हैं इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। फॉर्म एग्जाम्पल क्लास में हम आते हैं, ये हमारा क्लास जो है फॉर्म एग्जाम्पल, यहाँ से ये कंस्ट्रक्टर कॉल्ड हो गया, सुपर कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ सुपर क्लास का। देन यहाँ पे अपडेट सबमिट में असाइन किया गया इस इवेंट के साथ। फिर जैसे ही यूजर अब सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो उसको एक अलर्ट मैसेज मिलेगा। तो हम आते हैं अब अपने ब्राउजर पे। तो यहाँ पे ब्राउजर पे देखिए हमारा ये फॉर्म कॉल हो गया। जैसे ही हमने क्लास को कॉल किया ये हमारा क्लास से फॉर्म डिस्प्ले किया जा रहा है। फॉर्म एग्जाम्पल क्लास में हमने जो फॉर्म बनाया जिसको रिटर्न किया है वो फॉर्म यहाँ पे आ गया। अब ये फॉर्म आ गया, अभी हमने सबमिट बटन नहीं किया है। हम यहाँ पे कोई भी नाम देते हैं, विजय मैंने नाम दिया और कंपनी के नाम में मैंने रेसिट डाला। अब हम लोग जैसे ही रेसिट डालेंगे या कोई भी वैल्यू डालेंगे और जैसे ही हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, सबमिट बटन पे क्लिक करते ही अभी हम लोगों ने देखा कि जैसे ही हम सबमिट बटन पे क्लिक कर रहे हैं ऑन सबमिट क्या हो रहा है, अपडेट सबमिट फंक्शन कॉल हो रहा है और ये अलर्ट मैसेज यहां से डिस्प्ले हो जाएगा। तो हम लोग यहां से डिस्प्ले मैसेज हमारा आ जाएगा। जैसे ही हम सबमिट बटन वहां पे क्लिक करेंगे अपडेट सबमिट दिस डॉट अपडेट सबमिट फंक्शन कॉल होगा और ये अलर्ट मैसेज आ जाएगा। ओके, तो अब हम अपने ब्राउजर पे सबमिट बटन को क्लिक करते हैं तो ये हमारा मैसेज आ गया, यू हैव एंटर्ड द नेम एंड कंपनी।
हम यहाँ वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हैं, यूजर जो वैल्यू डाल रहा है उस वैल्यू को भी प्रिंट कर सकते हैं। तो उस वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम लोगों को यहाँ से उस वैल्यू को पास करना होगा, हम उसको ले सकते हैं। तो ये हमारा अनकंट्रोल्ड फॉर्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कंट्रोल्ड लेक्चर फॉर्म्स के बारे में। तब तक आप इसको ट्राई करेंगे। मैं ये जावास्क्रिप्ट फाइल को शेयर कर दूंगा और ये डॉक्यूमेंट मैं नेक्स्ट लेक्चर में शेयर करूंगा। तो आप इसको प्रैक्टिस में रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो थोड़ी दिक्कत होगी आपको। ओके, थैंक यू।